हरिओम दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हम सब अलग अलग हैं। हम सब की विचारधारा अलग अलग है। हम सब के विचार अलग हैं। हम सब के काम करने का तरीका अलग है। आपने देखा होगा लोग मंदिर जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा लोग दान पत्र में पैसे डालते हैं। आपने ये भी देखा होगा लोग फल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। इन सब चीज़ों में कुछ भी गलत नहीं है। हमें फल चढ़ाने चाहिए, लड्डू चढ़ाने चाहिए, हमें दान पत्र में पैसे डालने चाहिए। इससे मंदिर परिसर में हो रही गतिविधियों में वो दान पत्र में डाले गए पैसे प्रयोग में आते हैं, या फिर कुछ आसपास चल रहे भंडारे या कुछ ऐसी अच्छी चीज़ों में उन पैसों का यूज़ होता है। इसलिए पैसे उसमें डालने चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा। आपने ये भी देखा होगा लोग मंदिर परिसर में किसी पेड़ के आसपास या मूर्ति के आसपास या कहीं भी धागे बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं। अब यहाँ पे चीजें गड़बड़ होती हैं। हम जब अपना स्वार्थ आगे रखते हैं, जब हम अपना काम आगे रखते हैं, तो चीजें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग दान पत्र में पैसे डालते हैं इसलिए कि इस पैसे से मंदिर परिसर में हो रहे कार्यों में सुविधा होगी, मदद होगी। और कुछ लोग दान पत्र में पैसे डालते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपको अगली बार 500 रुपये चढ़ाऊंगा। भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं अगली बार आपको 1000 रुपये चढ़ाऊंगा। कुछ लोग इसलिए लड्डू फल फल इत्यादि चढ़ाते हैं या मंदिर परिसर में देते हैं कि उनकी कुछ मन्नतें पूरी हो जाएं। जैसे कि वो बोलते हैं कि भगवान अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो गई तो मैं एक एक 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, या अगर ये मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं 100 दर्जन केले चढ़ाऊंगा। आपको क्या लगता है कि भगवान इन सब बातों से मोहित होते होंगे? भगवान इन सब बातों पे ध्यान देते होंगे? अगर आपको लगता है हाँ, तब आपको ये सोचने की जरूरत है कि भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है। मैं आपको अपने विचारों से बताता हूं जो मैंने समझा है भगवान कौन है। मेरे हिसाब से भगवान परमेश्वर है, भगवान परम पिता है, भगवान परम तत्व है, भगवान परम धाम है, भगवान परम गति है। भगवान एक ऐसी परम ऊर्जा है जो सबके अंदर वास करती है और सबको जोड़ कर रखती है। जब मैं बोल रहा हूं कि सबके अंदर वास करती है, इसका मतलब वो पूरे ब्रह्मांड में वास करती है, चाहे वो कोई निर्जीव हो या कोई जीव हो। और हमारे जैसे कई सारे ब्रह्मांड हैं, कई सारे ब्रह्मांडों का हमें पता तक नहीं है। हम एक छोटे से ग्रह में, एक छोटे से कमरे में, एक मंदिर में जाके भगवान के सामने 100 रुपए दे रख रहे हैं और बोल रहे हैं भगवान हमारी ये मन्नत पूरी कर दो तो हम आपके लिए ये कर देंगे। आपको क्या लगता है? वो परम पिता है, वो परमेश्वर है, तीनों लोगों का स्वामी है, त्रिलोकी है वो। और इस 100 रुपए के लिए वो मतलब आपकी तरफ आकर्षित होगा। आपकी सोच गलत है, आपका सोचने का तरीका गलत है। जब हम अपना स्वार्थ अपनी भक्ति में लाते हैं, जब अपना स्वार्थ अपनी पूजा में लाते हैं, तो वो ना ही वो भक्ति भक्ति रह जाती है, ना ही वो पूजा पूजा रह जाती है, ना ही वो ध्यान ध्यान रह जाता है, ना ही वो साधना साधना रह जाती है। स्वार्थ जिस समय आपकी भक्ति में आया, इसका मतलब आपकी भक्ति असलियत में भक्ति है ही नहीं, वो बस नाम मात्र की भक्ति है, वो आपका स्वार्थ है। तो भक्ति है क्या? जब हमें भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए तो हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? हमें ये सब चीजें क्यों करनी चाहिए? मैं बताता हूं आपको। जैसा कि मैंने कहा कि हम सबके अंदर परम पिता परमेश्वर का अंश है, और एक ऊर्जा जो हम सबको बांध के रखती है, हम सबको एक माला रूपी धागे में पिरोए हुए है। हमें उस अंतर आत्मा को साधना है, हमें उसमें ध्यान लगाना है। अगर हम उसमें ध्यान लगा ले गए तो हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, हमें ईश्वर से जुड़ने का अनुभव प्राप्त होगा। और आपने ये देखा होगा, अगर आप
मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ध्यान लगाते हैं सुबह या कोई भी योग करते हैं, तब आपको एक ऐसा ऊर्जा सा ऊर्जा सी महसूस होती होगी अपने अंदर। आपको एक ऐसा जुड़ाव सा महसूस होता होगा। आपको आसपास की सारी चीजें अच्छी लगने लगती होंगी। आपको ऐसा लगता होगा कि आप सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें आपकी हैं और आप सारी चीजों के हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरा आसपास का वातावरण आपका लगने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ जुड़ा हुआ है। ये है ध्यान, ये है पूजा, ये है साधना। जब भी हम मंदिर जाते हैं, ये कहने की बजाय कि भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा वो काम कर दो, भगवान ये कर दो तो मैं ये वो कर दूंगा, हमें ध्यान करना चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा को साधना चाहिए। भगवान को पहले से ही पता है आपको क्या चाहिए, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको सब पता है। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही वास करता है। आप 2 किलो लड्डू चढ़ा के, 4 किलो लड्डू चढ़ा के, 10 दर्जन केले चढ़ा के आप कुछ अलग हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ आपका स्वार्थ है। भगवान खुद कहता है कि आप अपने काम को करने के लिए मेहनत करो, हम आपका साथ देंगे। आपने भगवत गीता का ये श्लोक जरूर सुना होगा, कर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्तु कर्मणे। आपका सिर्फ आपके कर्म के ऊपर अधिकार है, हमारा सिर्फ हमारे काम के ऊपर अधिकार है, ना कि उसके परिणाम के ऊपर। और हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं, हम सिर्फ उसी परिणाम के लिए ही भगवान से पूजा अर्चना करते हैं। भगवान मुझे ये परिणाम दे दो तो मैं ये कर दूंगा। ये तो वही बात हुई ना कि जो टीचर ने बोला, हमने वो काम नहीं किया, बस हम अपने उल्टा टीचर को ही समझाने लग गए। मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि हमें अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ पूरा मन लगा के करना चाहिए। बाकी परिणाम जो कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता। अगर हम अपना 100% किसी चीज में दे रहे हैं तो वो चीज होनी ही होनी है। आज नहीं होनी है, कल होनी है, 1 हफ्ते बाद होनी है, 1 महीने बाद होनी है, बट वो चीज होगी और जरूर होगी। अगर नहीं होगी, अगर हम वो चीज हासिल नहीं कर पाते हैं, हमें उससे कोई अच्छी चीज ही हासिल होगी। भगवान कभी भी मेहनत करने वालों को उससे कम नहीं देता, चाहे हमें वो चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है। आपने एक लाइन और सुनी होगी, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। द वन who worked for himself, the one who help himself, God is there to help him। अगर हम अपनी हेल्प खुद करेंगे तो भगवान हमारी हेल्प जरूर करेगा। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने काम पे विश्वास करिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करिए और किसी भी काम को करने में लग जाइए। बस किसी भी तरीके का परिणाम किसी और से आशा मत करिए उस चीज की, क्योंकि अगर आप उस चीज की आशा करेंगे, आपको लगेगा मेरा काम ये कर दे, मेरा काम वो कर दे, मेरा काम ऐसे आसान हो जाए, मेरा काम वैसे आसान हो जाए, तो आपको वो चीजें पहली बात तो मिलेंगी नहीं, और दूसरी आपको अपनी जिंदगी से काफी सारी शिकायतें हो जाएंगी। आपने देखा होगा लोगों को शिकायतें करते हुए, भगवान मेरी जिंदगी में ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मुझे इतनी दिक्कतें दे दी हैं, उतनी दिक्कतें दे दी हैं। भगवान ने कुछ नहीं दिक्कतें दी हैं, बस हमें वो चीज देखना होता है, समझना होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिस लेवल पर हम हैं, हमसे नीचे हैं, वो उनके पास ना उतनी सुविधाएं हैं, ना उतने संसाधन हैं, तब भी वो जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम उनके ऊपर होने के बावजूद भी इतनी शिकायतें करते हैं। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, प्रभु पर विश्वास होना चाहिए, परम पिता परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, अपने काम पे विश्वास होना चाहिए, और कोई भी काम हो हमें बस उसको कर देना चाहिए, ना कि उसके लिए जाना चाहिए मंदिर में, मन्नत मांगनी चाहिए, या फिर धागे बांधने चाहिए, या फिर लड्डू प्रसाद या 200 रुपए चढ़ाने चाहिए। जिसके पास तीनों लोक है, जिसके पास पूरा ब्रह्मांड है, वो 200 रुपए का क्या करेगा। ये हम खुद का अपमान करते हैं, हम खुद बताते हैं हम कितने अज्ञानी हैं। बस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग इसको सुनेंगे तो
मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा किसी के विचारों को ठेस पहुँचाने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम जो चीज़ करते हैं, हमारा जिस चीज़ में विश्वास है, हमारा जो काम है, हमें बस वो सही तरीके से करना चाहिए। हमें हमेशा सही चीज़ों में विश्वास करना चाहिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें हमारा स्वार्थ है, तब हम वो चीज़ कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे विचार समझ में आए होंगे, मेरी बातें समझ में आई होंगी और इसको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब आपसे मैं अपने अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। नमस्कार।